साथियों, पिछले वीडियो में आपने मगहर के पर आए मगहर कबीर समाधि और मजार स्थली पर मकर संक्रांति के मेले पर रिपोर्ट आपने देखी है। इस बार उसका अंतिम भाग आप देखें और अपने कमेंट और आप कैसा हमारे इस चैनल पे कबीर के बारे में आपकी जो भी उत्कंठा हो, उत्सुकता हो, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। साथियों, हमारा प्रयास है कि हम इसके जरिए आपको एक सच्चा इतिहास आपके सामने प्रस्तुत करें और विशेषकर आज के इस वातावरण में जहाँ पर कि आपको कहीं चैन नहीं मिलता है, न्यूज खोलिए, सोशल मीडिया खोलिए तो हर जगह आपको एक हाहाकार और ऐसी चीज़ें ही दिखाई पड़ती हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि एक बार फिर से अपने मानस को याद किया जाए, एक बार फिर से इतिहास के पन्नों को पलटा जाए और पलटने के साथ अपने मन स्थिति और अपनी सकारात्मकता को बनाए रखा जाए। हमारा यही प्रयास है। इसके जरिए इसी सच्चाई को हम अपने चैनल के जरिए लाते हैं। तो आपसे एक बार फिर आग्रह करूंगा कि आप इसके आगे फिर मेले का दूसरा और अंतिम दृश्य देखें, अंतिम अंक देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबावें और साथ ही साथ इसे शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगता है कि ये बातें ठीक हैं, कही जानी चाहिए, समाजोपयोगी हैं, तो आप इसे शेयर भी करें। धन्यवाद। कबीर साहब की समाधि स्थली पर एक और सन्यासी जी से मिलता हूँ। देखें कि ये कौन है। और उस पुस्तक के अलावा स्वामी जी, आप इस कबीर पंथ से ही जुड़े हुए हैं? हाँ, मैं कबीर पंथ से अभी नए जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा जी। और मैं अभी, मेरा घर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं शमशान घाट आश्रम में घूमता हूँ। अच्छा, अभी मैं यहाँ हूँ। तो आप कबीर पंथ से जुड़े हुए हैं? अभी मैं कबीर पंथ से जुड़ा हुआ हूँ। कबीर पंथ से जुड़े कितना साल हो गया आपको? मेरे को अभी थोड़ा दिन हुआ है। जी जी। ज़्यादा दिन हुआ नहीं है। अच्छा। मैं पहले तो मीट मछली खाने वाला ग्रुप में था। हाँ। बंगाल में काली जी सबका, लेकिन अभी मैं कबीर पंथ से जुड़ा हुआ हूँ। तो अभी ये कौन सी पुस्तक और क्या आपने रखा हुआ है? मैं यहाँ रखा हूँ। कबीर साहब ने काशी से मगर तक जो आए थे, जो उसको क्या क्या समस्या हुआ था, क्या क्या दिक्कत हो, तो सब किताब को मैं देता हूँ। काशी से मगर तक आने का समय 500 साल पहले, उस समय उनको क्या क्या परेशानी होने पड़ा, ये क्या क्या परेशानी उठाना पड़ा, उसका बारे में जो किताब है उसको मैं देता हूँ। और एक है शाम को कैसे प्रार्थना किया जाता है, शाम को समय, संध्या का समय, उसको किताब को मैं देता हूँ ताकि इसको पढ़े और थोड़ा आत्मिक ज्ञान, आत्मिक आँख लोगों का खुले। ठीक है। तो मेरा नाम है अरविंद चटर्जी। मैं बंगाल का रहने वाला हूँ। अभी आप यहाँ रहेंगे? अभी यहाँ रहेंगे, थोड़ा दिन रहेंगे, फिर मेरा इच्छा है बंगाल जाने। तो बंगाल में कबीर पंथ के बारे में कुछ बताइए। बंगाल में कबीर पंथ है। क्या बोलते हैं वहाँ पर बंगाल में कबीर पंथियों को? वहाँ बोलता है जैसे जय गुरुदेव वाला को बोलता है, कुछ है वैष्णव पंथी वाला जो मीट मछली नहीं खाते। बाकी तो 90% मीट मछली खाने वाला है। नहीं, मीट मछली खाने की बात नहीं है, मतलब कबीर साहब को मानने वाले, जैसे यहाँ कबीर पंथी बोले जाते हैं, तो वहाँ क्या जोगिया बोलते हैं? वो तो जोगी बोलता है। जोगी बोलते हैं। हाँ, वहाँ जोगी बोलते हैं। तो जोगी लोग गाना भी गाते हैं? जोगी लोग गाना भी गाते हैं। आप जानते हैं? मैं जानता हूँ थोड़ा। तो थोड़ा सुना में, बांग्ला में सुना में। बांग्ला में? हाँ, फिर हिंदी में सुना दीजिएगा। ये जीवन है माटी का पुतला, पानी पड़त गल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है चंदन की लकड़ी, आग लगत जल जाई, आग लगत जल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है फूलों की माला, धूप लगत सूख जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। बांग्ला में गा रहा हूँ जी, बांग्ला में। নতুন জীবন পেয়েছি আমি, আনন্দে আজ আমি আত্মহারা।
নতুন জীবন খুঁজে পেয়েছি, আনন্দে আজ আমি আত্মহারা। পরম পিতার পুত্র আমি, নই আমি আর পিতৃহারা, নই আমি আর পিতৃহারা। ছোট্ট থেকে মোর পিতারে খুঁজেছিলাম দাঁড়ে দাঁড়ে, ছোট্ট থেকে মোর পিতারে খুঁজেছিলাম দাঁড়ে দাঁড়ে। এতদিনে পেলাম তারে, হৃদয় মাঝে জাগলো সাড়া। ভাই ভগিনী এসো সবাই পরম পিতার কীর্তন গাই, ভাই ভগিনী এসো সবাই পরম পিতার কীর্তন গাই। মনের শান্তি পাবেই পাবে, দুঃখের মাঝে আছো যারা, দুঃখের মাঝে আছো যারা। वाह 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 बाबा जी, अरविंद जास जी से अभी आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आपको बाबा जी। ये मेला भरपूर आप देखें कि खचाखच भरा हुआ है, और ये मेले में आई हुई ये तमाम चीज़ें कुछ मामले में बड़ी ऐतिहासिक हैं। और हम आपको मेले तो आप बहुत देखे होंगे, लेकिन इसमें सोच रहे होंगे कि भाई क्या नई बात है, क्या आप बताना चाहते हैं इस नई बात को। मेले में तो ऐसा होता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये मेले का आयोजन आप देखेंगे कि इतना बड़ा मेला नहीं है कि इसमें आदमी लाखों करोड़ों कमाता हो, लेकिन जो इसके आयोजक हैं, जो इसको आयोजित करते हैं, उनकी एक आस्था है इस कबीर साहब के स्थान पर। और उस आस्था की वजह से इसमें बड़े बड़े लोग पिछले 4-5 दशक से लगातार यहाँ आते हैं और 8-10 दिन अपना ये मेला लगा करके फिर वापस चले जाते हैं। ये सिर्फ उनके लिए एक उद्यम नहीं है, बल्कि एक आस्था का भी विषय है, जो कबीर साहब के प्रति एक सम्मान की भावना है, उसके प्रति है। तो मैं आपको मिलवाता हूँ ऐसे ही शख्सियत से जो इस मेले के जो तमाम झूले और तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं, इसका आयोजन करते हैं। लगातार सर, अपना परिचय दीजिए पहले। अकबाल अहमद और बाले भाई, अकबाल चिरैया। अहमद और बाले भाई, चिरैया वाराणसी। आप वाराणसी के रहने वाले हैं। जी साहब, तो इस मेले में कब से आप आ रहे हैं? सन 80 से लगातार हैं। यानी 44 साल हो गए जी आपको साहब, आते हुए। जी साहब। और जब एक दिन हुआ करता था मेला, पहले मेला एक दिन हुआ करता था, दिन हुआ करता था, तब से आप आ रहे हैं। तब से आ रहा लगातार। तो वह कौन सी चीज़ है जो आपको इस जगह पर एक दिन के मेले के लिए ले आती है? इससे तो नुकसान बहुत होता होगा आपका। कबीर साहब की श्रद्धा की चलाती है। कबीर साहब के प्रति जो आपकी आस्था है, जी श्रद्धा सर। है, उसके लिए आप चले आते जी हैं। जी। तो आप 1980 से अब तक लगातार चले आ रहे हैं। हाँ, लगातार अपना खेल तमाशा, चिड़ियाघर लगाते थे। 8 शेर हमारे पास था, उसी गांधी आश्रम के गेट पर लगाते थे। 8 शेर था, 2 चीता था, भालू था, 72 जानवर थे। जी, जब से हम लगातार लगा रहे हैं। अच्छा, तो ये बाकी लोगों को भी आप ले आए हैं? बाकी लोगों को लाए हैं बुला बुला के। बाकी लोगों को आप बुला बुला के ले आए? जी सर। और ये सब कुछ किया आपने लाभ की जगह पर, कबीर साहब के प्रति जो आपकी श्रद्धा है उसके लिए। श्रद्धा को जो है हम लोग हमेशा उज्जवल देखना चाहे, क्योंकि हमारे धरती से जुटे हैं, हम लोग इनकी धरती से जुटे हैं। साहब के प्रति समर्पित है। जी, अच्छा, आप 1980 से आ रहे हैं, तब से अब तक कबीर साहब के इस जगह पर क्या परिवर्तन जिस देख रहे हैं? जगह पे आप खड़े हैं, हाथी का डुबान था। बाप रे। ये हाथी का डुबान था। ये जब जो है अब्दुल कलाम साहब आए, इतना पैसा दिए कि ये अच्छा, सब भर गया। राष्ट्रपति अब्दुल जी, कलाम साहब। जी साहब। ये हाँ। 2 गेट उन्हीं के पीरियड में बना है। अच्छा, एक उन्हीं के पीरियड बना है। इसके पहले कांग्रेस का एक जो है अभी मरे हैं राष्ट्रपति साहब, उनके पीरियड में 3 लाख रुपया गवर्नमेंट से मिलता था। जी, फिर उसके बाद जो है 25 लाख रुपया मुलायम सिंह ने दिया। फिर उसके बाद बढ़ते ही गया। आज इनकी श्रद्धा पूछ नहीं क्या है। आज इतना भव्य हो गया। एक ज़माने में ये जो जगह है, यहाँ जो आप देख रहे हैं, जहाँ पर हम खड़े हैं, ये इतना गहरा गड्ढा था कि इसमें हाथी भी डूब सकता था। और बाले मियाँ साहब बता रहे हैं कि अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति महोदय जब पहली बार आए तो उन्होंने कुछ पैसे दिए थे, जिसमें कि ये जगह पाटी गई और पाट करके ये बराबर बना। और कुछ बताइए, कोई रोचक प्रसंग आपको जो याद हो यहाँ के बारे में? सर, यहाँ के बारे में जितना कहा जाए वो कम है। जितना कहा जाए वो कम है। सर, जो है अभी रांची से कहाँ से लोग आए थे, धर्मशाला में जगह नहीं था।
इतनी जनता आ गई थी। कोई जो है बिहार रांची से आया था, कोई जो है राजस्थान से आया था, कोई पंजाब से आया था। अभी पंजाब के लोग रुके हैं धर्मशाला में। पंजाब वाले स्वयं अपना और जो है वो लंगर चलाए खाने का, सारे लोगों को खाना मिलता था। ये सब जो है साहब की ही तो देन है। लोग ट्रकों से खाना सामान लेके आते, बना के खिलाते हैं, जनता की सेवा करते हैं, तो साहब का ही तो देन है। अच्छा, आजकल एक बड़ा कभी कभी धार्मिक सहिष्णुता, राष्ट्रीय एकता, हिंदू मुस्लिम एकता की बात होती है और तरह तरह के विद्वेषी बातें भी होती हैं, लेकिन आप 1980 से आ रहे हैं, क्या फ़र्क देखते हैं कबीर साहब के इस जगह पे और बाकी जगहों पे? आज तक यहाँ जो है हिंदू मुस्लिम का कोई बात नहीं पैदा हुई। सारी जनता भी एक तरफा जो है सम्मान देती, हिंदू भी और मुसलमान भी, सब लोग जो है सुरक्षा करते हैं मेले की। हम लोग को आज तक कोई दिक्कत नहीं आई। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि बड़ी बड़ी बातें होती हैं सांप्रदायिक सौहार्द की, इसकी उसकी और सांप्रदायिक विद्वेष की भी, लेकिन कबीर साहब की यह स्थली, चाहे जो भी सन रहा हो, चाहे तनाव का वर्ष रहा हो, चाहे सौहार्द का वर्ष रहा हो, लेकिन यहाँ किसी जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र, प्रदेश आदमी आता है और सहजता से इस जगह पर अपना घूमता है, टहलता है, कबीर साहब के प्रति श्रद्धा अर्पित करता है और चला जाता है। कोई यहाँ पर आज तक किसी तरह का बवाल या कोई ऐसी चीज़ जनता के बीच में नहीं होती है। शरारती तत्व कभी किए हों तो जुदा बात है, लेकिन इन जगहों पर कभी इसकी आवश्यकता पड़ी नहीं। बाले मियाँ साहब जो इस मेले के आयोजक भी हैं, वो खुद ही इस बात को बता रहे हैं। हम आपको सिर्फ एक झलक दिखा रहे हैं इसके माध्यम से। बाले साहब और कुछ बताइए, कोई और रोचक प्रसंग? अभी सर जो है चिरई गांव ब्लॉक अंतर्गत मरहा मार्केट में कबीर साहब से संबंधित, खत्म हो गया क्या? कबीर साहब से संबंधित 20 बरस से मंदिर बन रहा था। अभी जो है मोदी जी और जोगी जी उद्घाटन किए हैं, वो हमारे ग्राम सभा में। अच्छा। 7 लाख जनता आई थी इस मंदिर की सजावट देखने के लिए। इतनी गजब की सजावट हुई थी। और उसके महंत जो है बलिया के ठाकुर। अच्छा। और समझ लीजिए कि सर जो है इतना ज़्यादा भीड़ हो गया कि गाड़ियाँ खड़ा करने की जगह नहीं थे, 4 लाइन रोड जाम था। हम लोग के गांव के अगल बगल के रोड जाम थे। ये सब कबीर साहब की देन। इतनी ज़बरदस्त, ये स्वयं से एक जो सभी लोगों का ही उत्साह है, जो इतने बड़े बड़े आयोजन बिना किसी हस्तक्षेप के सभी मिल करके करते रहते हैं। यह इस पूरे पूर्वांचल की एक विशेषता है। बिल्कुल विशेषता। यही बात आप कहना चाहते बिल्कुल हैं विशेषता कि यह प्रभावित नहीं होता है, बल्कि जो इसकी परंपरा है कबीर की, गोरखनाथ की और जो सदियों से रह आई परंपरा है, उसका निर्वाह सभी लोग करते हैं। जी सर जी। खाली राजनीतिक विद्वेष से लोग तो पैदा करते हैं अपने स्वार्थों के लिए, लेकिन उसमें भी अप्रभावित रहता है। बाले मियाँ साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस अमूल्य जानकारी के लिए। अब मैं आपको एक ऐसे पत्रकार से मिलवाता हूं जो इसी मगहर में रहते हुए बहुत ही समृद्ध जो यहाँ की परंपरा है उसके संरक्षण में, उसको आगे बढ़ाने में और उस भावना को जो कबीर यहाँ छोड़ के गए उसके लिए सतत प्रयासरत रहते हैं। मैं अपने पत्रकार मित्र आफ्ताब भाई जो अमर उजाला में को कवर करते हैं, मैं अपने YouTube चैनल कबीर विमर्श में आपका स्वागत करता हूं। थैंक यू। आप बताएं सर कि इस जगह के बारे में कुछ। अब ये तो विश्वव्यापी है। कबीरदास जो कर्मभूमि है मगहर, और कबीर ने पूरे विश्व को शांति, सौहार्द, प्रेम का जो संदेश दिया है उसको जन जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से हम लोग बहुत छोटे थे तो एक प्रयास हुआ कि एक मेला उनके नाम से लगाया जाए। जी। ताकि उनकी वाणी को दूर दूर तक पहुँचाया जाए। और आज के परिवेश में इनकी वाणी की बहुत ही महत्ता है, क्योंकि जगह जगह नफरतें,
जातिवादिता, तमाम वादिता तमाम बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में इनकी बाड़ी जो है वो हमारे लिए एक संजीवनी का काम करती है। उस परिवेश में हम लोग चाहे कि एक हमारे अवधेश सिंह हैं, तमाम मार साहब है, तमाम लोग ऐसे हैं, महंत जी हैं और वेद प्रकाश चौबे हैं, ये सारे लोगों ने ये मिल करके, सैयद समीर साहब ने मिल करके एक ऑर्गेनाइज किया कि इस तरह से महोत्सव हो और लोग आमें और कबीर दास की बाणी को उसी माध्यम से अपने साथ ले जाएं और आत्मसात करें। प्रेम और सौहार्द का वातावरण जो आज भी मगहर में मिलता है, ये एक मिसाल है और विश्व के लिए भी ये मिसाल है। उसमें सन 1987 से रेगुलर ये चलता आ रहा है। बीच में सरकार ने अनुदान देना शुरू किया तो तमाम बाधाएं आई और लेकिन वो कोई रोक नहीं पाया, चूँकि कबीर दास ऐसे प्रवाह व्यक्तित्व के मालिक हैं जिनकी बाड़ी आज भी सर्वव्यापी है। उसकी वजह से तमाम बाधाओं के बावजूद वह निरंतर इनकी बाड़ी विश्व में गूंजती रहती है, वातावरण में गूंजती रहती है। और हम इस आपके चैनल के माध्यम से लोगों का आह्वान करते हैं कि एक बार ज़रूर आवें मेले में और कबीर साहब के व्यक्तित्व के बारे में जानें, यहाँ की भाषा को जानें, यहाँ के लोगों को जानने की कोशिश करें और यहाँ से प्रेम और सौहार्द का जो संदेश है वो अपने साथ लेके जाएं, ताकि अपने जीवन को जो अंधकारमय में डूबे हुए हैं उससे निकल करके उजाले में आने का कोशिश। धन्यवाद। धन्यवाद आफ्ताब भाई। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जैसा कि मैंने दिखाया है अपने यूट्यूब में, यहाँ भारी भीड़ है, लेकिन उसके तुलना में कुछ एक पुलिसकर्मी मौजूद हैं, नहीं तो ये मेला अपने ही गति से यहाँ लगता है। सभी सौहार्द से यहाँ लगाते हैं और फिर यहाँ से उसी सौहार्द के भावना के साथ वापस चले जाते हैं। कहीं कोई सुरक्षा की अतिरिक्त की ज़रूरत नहीं पड़ती। यह इस कबीर साहब का जो मानवता के प्रति प्रेम है, यहाँ के स्थानीय वासी उसको ले करके पूरी दुनिया में ये बात फैले, इसके प्रति आग्रही हैं। धन्यवाद आफ्ताब भाई, जो आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई। आप देख सकते हैं हमारे कैमरे में ये सारी चीज़ें, ये सभी जो बातें होती हैं, ये बातें आप देखें कि जगहों में आज भी जनता कैसे एकताबद्ध होकर के और यह महसूस करती है कि सांस्कृतिक विरासत क्या होती है।